हेलो ऑल ऑफ़ यू। सो लास्ट वीडियो में हमने डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कि डेरिवेटिव हमें क्या बताता है। सो डेरिवेटिव हमें चेंज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, हमारे आसपास चीज़ें कितनी चेंज हो रही है, चीज़ें कितनी फास्ट चेंज हो रही है, वो सब हमें डेरिवेटिव बताता है। ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब मैथमेटिकली डेरिवेटिव को समझते हैं, डेरिवेटिव क्या होता है। सो सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन है और फंक्शन है x+2 लेते हैं, फंक्शन है x+2 और यहाँ पे x है डोमेन वैल्यू। सो डिफरेंट डोमेन वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू कैसे चेंज होती है, तो वो हमें क्या बताएगा, तो वो हमें डेरिवेटिव बताएगा कि अलग अलग फंक्शन की डोमेन वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू कैसे चेंज होती है, वो हमें डेरिवेटिव बताता है। अब डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करते हैं, सो डेरिवेटिव को हम डिनोट कैसे करते हैं वो देखते हैं। सो डेरिवेटिव को डिनोट करने के लिए हम इसे df(x)/dx लिख सकते हैं, या तो फिर df/dx लिख सकते हैं, या तो फिर f' लिख सकते हैं। इस तरह हम डेरिवेटिव को डिनोट कर सकते हैं, df(x)/dx, या तो फिर df/dx, या तो फिर f'(x). अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू पर डेरिवेटिव हम फाइंड करते तो उसे हम डिनोट कैसे करेंगे। सपोज़ हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं f(x) का x=2 पर, तो उसे हम डिनोट कैसे करेंगे। सो df/dx, यहाँ पर हम 2 लिख सकते हैं, या तो फिर कैसे डिनोट करेंगे दूसरी तरह df/dx और x= कहाँ पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करने हैं 2 पर, सो x=2। तो इस प्रकार हम डेरिवेटिव को डिनोट कर सकते हैं df/dx, यहाँ पे एक डंडी लगाकर 2, या तो फिर df/dx और कहाँ डिनोट करना है, कहाँ फाइंड करना है 2 पर, सो x=2। तो इस प्रकार हम डेरिवेटिव को डिनोट कर सकते हैं। अब डेरिवेटिव का डेफिनेशन देखते हैं। डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है f(x) और फंक्शन की कोई वैल्यू है सपोज़ a, और वहाँ पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे, उसकी डेफिनेशन क्या होगी, वो हम ग्राफ थ्रू देखते हैं। तो ये हमारा ग्राफ, हमारे पास फंक्शन है f(x) और फंक्शन की कोई वैल्यू है a, और वहाँ पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सपोज़ यहाँ पर एक वैल्यू है पॉइंट, और ये वैल्यू है x=a पर, और यहाँ पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो उसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सो हम इस पॉइंट से बिल्कुल नज़दीक एक्सट्रीमली क्लोज एक पॉइंट लेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ एक पॉइंट लेते हैं हम, बहुत क्लोज है ये पॉइंट से, और ये पॉइंट है सपोज़ a+h हमने पॉइंट लिया डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, a+h पर फंक्शन f(a+h), और x= ये पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, f(a), और पॉइंट हमने एकदम एक नज़दीक लिया है, पॉइंट एक्सट्रीमली क्लोज पॉइंट लिया है ये पॉइंट से, जहाँ पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है उससे नज़दीक एकदम पॉइंट लिया है ये। और यहाँ पर डिफरेंस क्या होगा, h डिफरेंस होगा, a+h और a, तो दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, h। ये इंटरवल एकदम छोटा है, छोटे इंटरवल पे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे लिमिट लगेगी। डेरिवेटिव क्या होगा, f(a) पर f'(a) हमने इंटरवल छोटा लिया तो लिमिट लगेगी, सो लिमिट h→0 f(a+h -f(a)/h। तो ये हमारा डेरिवेटिव का डेफिनेशन। ए पॉइंट पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो उसे फाइंड करने के लिए हमने एक पॉइंट लिया, और वो पॉइंट है सपोज़ a+h। तो यहाँ पर फंक्शन क्या बना, f(a+h), और यहाँ पर फंक्शन है f(a).
इंटरवल एकदम छोटा है, सो हम लिमिट लेंगे। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो यही है हमारा डेरिवेटिव का डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन थ्रू हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब सपोज़ यहाँ पर हमने ए पर डेरिवेटिव फाइंड किया, अगर फंक्शन की वैल्यू कोई x हो और वहाँ पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो उसे हम कैसे लिख सकेंगे। सो सिंपल एक ही जगह हम x लिखेंगे, x पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर हमने e पर डेरिवेटिव फाइंड किया, अब यहाँ पे x पर डेरिवेटिव फाइंड करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन एच। तो ये हमें मिला दूसरा डेफिनेशन। x पर डेरिवेटिव फाइंड करना है, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x अपॉन एच। सो यही है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। ये क्या है, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, और इसका यूज़ करके हम एग्जाम्पल आगे सॉल्व करेंगे। अब अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव फंक्शन देखते हैं, डेरिवेटिव फंक्शन पर अलजेब्रा के इक्वेशन देखते हैं। सो ये क्या होते हैं। सो सपोज़ हमें दो फंक्शन दिए गए हैं और दो फंक्शन पर एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें फार्मूलास दी गई है अलजेब्रा की। सो दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और दोनों फंक्शन का एडिशन करके हमें उस पर डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो क्या होगा, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा। सो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स होगा डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। इसी तरह दोनों फंक्शन का सब्सट्रैक्शन हो तो उस पर डेरिवेटिव की अलजेब्रा क्या होगी, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। सो क्या होगा, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। अब दोनों फंक्शन पर अगर मल्टीप्लिकेशन हो और वहाँ पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना हो, सो ये कैसे होगा। सो ये हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सो दोनों फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स और उसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, तो दो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। सो हम क्या करेंगे, पहले कोई भी एक फंक्शन लेंगे, पहले मान लेते एफ ऑफ एक्स लेते और दूसरे का हम डेरिवेटिव करते, प्लस या तो फिर क्या करते, पहले जिसका डेरिवेटिव किया वो वैसे का वैसा लिखते और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते। सो क्या हुआ, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। सो एक फंक्शन वैसे का वैसा, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन वैसे का वैसा और पहले वाले का डेरिवेटिव। सो एफ ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स। सो ये हुआ हमारा प्रोडक्ट रूल, ये हमारा प्रोडक्ट रूल। अब मान लीजिए दोनों फंक्शन पर डिवीज़न हो और वहाँ पर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो वो हम कैसे करेंगे, सो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स वो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है। वो फार्मूला क्या है, सो वो फार्मूला हम कैसे समझेंगे। दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। सो पहले हम नीचे वाले को लिखेंगे, सो नीचे वाला है जी ऑफ एक्स, तो नीचे वाले को लिखेंगे और ऊपर वाले का हम डेरिवेटिव करेंगे, फिर माइनस ऊपर वाले को लिखेंगे और नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे। सो जी ऑफ और नीचे जो भी है उसका हम क्या स्क्वायर करेंगे, सो जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। सो हमने क्या किया, नीचे वाला वैसे का वैसा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसा, नीचे वाला डेरिवेटिव अपन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। सो इस प्रकार हम
दोनों फंक्शन पर डिवीज़न हो तो उस पर हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। और ये रूल कौन सा है? ये रूल है क्वोशंट रूल, इसे हम क्वोशंट रूल कहेंगे। सो ये हमारा क्वोशंट रूल। सो ये अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव की इक्वेशन और एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे आगे। डेरिवेटिव के एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज है, वो फार्मूलाज देखते हैं फार्मूलाज कौन कौन से। सो पहली फार्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन। सो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव हमें क्या मिलता है? तो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव हमें मिलता है एन एक्स एन माइनस वन, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, यानी जो भी पावर होती है वो पावर आगे आती है और पावर में से एक कम होता है। सो एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव हमें मिला एन एक्स एन माइनस वन। फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स देखते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता है? सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा? एक्स का एक्स पर ही डेरिवेटिव है, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होगा वन। सो इसकी फॉर्मूला क्या हुई? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन मिला आंसर। फिर कांस्टेंट का डेरिवेटिव देखते हैं। सो अकेले किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें मिलता है ज़ीरो। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है ज़ीरो। फिर ई रेस टू एक्स। सो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स। फिर लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन एक्स। तो ये सब कुछ फार्मूला से वो हमें एग्जाम्पल के लिए डायरेक्ट याद रख लिए। और ये जितने भी फार्मूलाज है वो फार्मूलाज कहाँ से आती है? तो ये सब फार्मूलाज आती है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल थ्रू आती है। फर्स्ट प्रिंसिपल से हम ये सभी फार्मूलाज को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये कुछ फार्मूला सब ट्रिगोनोमेट्रिक्स के फार्मूलाज देखते हैं। सो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन का क्या होता है, ये सब हम देखते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। सो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सो माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। फिर सेक एक्स। तो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉसेक माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सो ये ट्रिगोनोमेट्रिक्स की फार्मूलास। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। ये दोनों एक ही प्रकार की है। साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। फिर टेन का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स और कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सो ये दोनों भी एक ही प्रकार की फार्मूला से, ये सेक स्क्वायर वाली फार्मूला से टेन का फिर डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स यानी स्क्वायर आता है और कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स यानी यहाँ पे भी स्क्वायर आता है। फिर सेक एक्स। तो सेक एक्स की फार्मूला क्या है? सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसी प्रकार कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। फिर हमें एक बात नोट करनी है यहाँ पे कि डेरिवेटिव निकालते समय ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो भी CO वाला हो यानी कोस हो, कोट हो या तो कोसेक हो, क्या CO वाला हो, कोस हो, कोट हो या तो कोसेक वाला हो। सो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो आंसर में क्या आता है? माइनस आता है। आंसर में क्या आता है? माइनस आता है। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं डेरिवेटिव निकालते वक्त जो भी CO वाले हो यानी कोस हो, कोट हो या कोसेक हो तो उसका डेरिवेटिव में आंसर में क्या आएगा? माइनस आएगा। सो कोस का क्या आता है? माइनस साइन एक्स। कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये सब फार्मूला से वो हमें एग्जाम्पल के लिए याद रखनी है और एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं।